चंद्रपुर गांव के किनारे एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग चंद्रपुर हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी की आत्मा बसती है जो रात होते ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन हर रहस्य की तरह इस हवेली का भी एक सच था जिसे जानने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गांव में कुछ नौजवान लड़कों की टोली थी जिनमें अर्जुन, विक्रम, सीमा और रोहित प्रमुख थे। ये सभी आधुनिक सोच के थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव में फिर से हवेली में किसी की चीखने की सुनाई दी। यह सुनकर अर्जुन और उसकी टोली ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं था, बल्कि यह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव होने वाला था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने उन्हें बहुत मना किया। उन्होंने कहा जो भी इस हवेली में गया है वो वापस नहीं लौटा। हवेली के अतीत से जुड़े कई डरावने किस्से लोगों के जुबान पर थे। कुछ का कहना था कि रात के तीसरे पहर हवेली से चीखने की आवाज़ें आती है, तो कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में टहलते देखा है। अर्जुन और उनके दोस्त इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। चारों दोस्त रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर हवेली के तरफ चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड हवा का झोंका आया और चारों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे, जैसे कि किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। अचानक एक महिला की रोने की आवाज़ें आई। सीमा ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यहाँ कुछ तो है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। चारों दोस्त बहुत डर चुके थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के हर कोने को अच्छे से छानेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल झूमर अचानक उनके ऊपर गिरने का हुआ, लेकिन अर्जुन ने तेजी से सीमा को खींच लिया। झूमर जमीन पर आ गिरा और धूल का गुब्बारा फैल गया। चारों हाँफ रहे थे। यहाँ सच में कोई है, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक परछाई सामने आ खड़ी हुई। सफ़ेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। कौन हो तुम लोग? एक गूंजती हुई आवाज़ हवेली में गूंजी। चारों के पैर कांप गए। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रही हो? भूतनी ने हंसते हुए कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हाल होगी जो पहले आए लोगों की हुई थी। अचानक हवेली की दरवाजे हिलने लगी, फर्श पर दरारें पड़ने लगी और तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे फंस चुके थे। अब हवेली में एक अजीब सा वातावरण बन चुका था। चारों दोस्त जिस भी दिशा में भागने की कोशिश करते थे, सामने कोई न कोई अजीब दृश्य आ जाता। एक कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां फर्श पर ताजे खून के धब्बे थे और दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वह कमरा किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। अचानक दरवाजे से खून टपकने लगा और कमरे के कोने से एक के बाद एक परछाई प्रकट होने लगी। उन परछाइयों के चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। अर्जुन ने तेजी से टॉर्च घुमाई, लेकिन उन छायों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और वे सब जमीन पर गिर पड़े। भूतनी अब हवा में तैर रही थी। उनके हाथ लंबे और भयानक नुकीले नाखूनों से भरे थे। उनकी आंखों से काली आंसू बह रही थी। तुम लोग मेरी हवेली में क्यों आए? उनकी आवाज़ गूंज रही थी। रात के अंधेरे में जब चारों दोस्त हवेली के तहखाने में पहुंचे, तो उन्हें वहां एक रहस्यमयी दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने उसे वर्षों तक बंद रखा हो। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां काले जादू से जुड़े कई पुराने ग्रंथ रखे थे। दरवाज़ों पर रक्त से लिखे मंत्र थे और बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक रखा था जो बिना तेल के जल रहा था।
तभी हवा में एक साया उभरा। महिला की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पुरानी पोथियों और तंत्र मंत्र की सहायता से महिला की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिर के पुजारी से सलाह ली और एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। रात के समय उन्होंने हवेली के बीचों बीच यज्ञ किया और महिला की आत्मा को याद किया। महिला की आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और महिला की आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। उसके जाने के बाद हवेली के भयावहता खत्म हो गई। अब वहाँ कोई डरावनी चीख नहीं सुनाई देती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और उसके दोस्तों को गांव वालों ने सम्मानित किया। हवेली को दोबारा ठीक किया गया और उसे एक आश्रय स्थल बना दिया गया, जहां जरूरतमंदों के लिए रहने की जगह बनाई गई। गांव में अब कोई डर की बात नहीं थी, बल्कि वहां एक नई खुशियां और शांति थी। अर्जुन, विक्रम, सीमा और रोहित की यह यात्रा एक भयानक सपने की तरह थी, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि साहस और अच्छाई से किसी भी डर पर विजय पाई जा सकती है। और इस तरह चंद्रपुर हवेली की कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुई। अब वह हवेली डर का नहीं बल्कि साहस और न्याय का प्रतीक बन चुकी थी।